अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 13 की आज न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। 13.1 स्टेटमेंट है द चार्जेस ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के नंबर जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करने हैं कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इक्वल होंगे 100 माइक्रोकूलम चार्ज के। अस्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर माइनस 19 कूलम। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा में उसने आपको चार्ज बता दिया। चार्ज कितना आपके पास 100 माइक्रो कूलम। हाँ जी, इसको माइक्रो का आप लिख सकते हैं 10 रेज़ की पावर माइनस 6 कूलम। उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बता दी, कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 19 कूलम। हाँ जी, नंबर ऑफ चार्जेस जो है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं आपने फाइंड करने हैं। हाँ जी, चार्ज का क्या फार्मूला था, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे कम चार्ज जो है वो मेजर किया गया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर माइनस 19 कूलम। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाँ जी, n आपने क्या करना है फाइंड करना है। n इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई होता है क्या देगा डिवाइड q डिवाइडेड बाय e। हाँ जी, चार्ज q की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6। नंबर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 19। हाँ जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ जाएंगे आपके पास 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। हाँ, उसके बाद 13.2 देखें। 13.2 की स्टेटमेंट है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, उन दोनों के दरमियान कूलम फोर्स फाइंड करनी है। और दूसरा आपने उनकी डायरेक्शंस के बारे में बताने के लिए उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा में उसने आपको दो चार्जेस दिए हैं। Q1 की वैल्यू आपके पास 10 माइक्रोकूलम। हाँ जी, 10 माइक्रोकूलम को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6 कूलम लिख सकते हैं। माइक्रो प्रीफिक्सेस की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6 कूलम। उसके अलावा उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है r वो उसने आपको दे दिया है 150 सेंटीमीटर और इसको आप 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.5 मीटर जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। कूलम्स फोर्स जो है वो चार्जेस के दरमियान क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का क्या फार्मूला है आपके पास, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास r स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा K कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं करेगा, आपको पता होनी चाहिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K कांस्टेंट की जो है वो वैल्यू है। हाँ जी, K कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो गिवन नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, गिवन वैल्यूज है इसके अंदर पुट करते हैं। फोर्स F जो कि फाइंड करनी है, K कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9 इनटू Q1 की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय r डिस्टेंस कितना है 1.5 स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आपके पास है 0.2 न्यूटन। कितनी आपके पास फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान। उसके बाद उसने आपसे कहा है कि भी उसकी डायरेक्शंस भी आपने फाइंड करनी है कि भी फोर्स की डायरेक्शंस किस तरह से होगी। देखिए हमारे पास Q1 चार्ज है
ये क्या आपके पास Q2 चार्ज है। अब दोनों की नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों क्या है पॉजिटिवली चार्ज हैं, और दो सेम नेचर के चार्जेस के दरमियान क्या होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो एक दूसरे को क्या करेंगे सेम फोर्स के साथ क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी रिपल्शन की, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 13.3 है। 13.3 देखें द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल मींस होते हैं सेम, कि जितने चार्ज Q1 है उतना ही चार्ज क्या है Q2 है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं। इस 0.8 न्यूटन फोर्स की वैल्यू जो है आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.1 मीटर। यानी देखिए टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं Q के, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है सेम है। उन दोनों के दरमियान जो कूलम्ब फोर्स है उसकी वैल्यू उसने बता दी है कितनी आपके पास 0.8 न्यूटन, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस r है वो कितना है 0.1 मीटर, कितना है 0.1 मीटर। चार्ज की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स क्या आपके पास F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। दोनों चार्जेस सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चार्जेस Q के इक्वल कर लिया हमने, तो दोनों की वैल्यू अगर आप Q पुट करते हैं तो F is equal to K Q square ओवर क्या रहेगा आपके पास R square। Q की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला आप ऐड कर लेंगे, Q square is equal to R square डिवाइड में फोर्स के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के कांस्टेंट, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा के कांस्टेंट। तो क्यू स्क्वायर का जो है फार्मूला आ जाएगा। हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू स्क्वायर की नहीं करनी, तो क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड पर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के होल के क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाँ जी, इसके अंदर जो है गिवन वैल्यूज हम पुट करते हैं। हाँ जी, चार्ज Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9। तो चार्ज Q की वैल्यू जो है वो 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 कूलम आ गया। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4 कॉलम, और यही जो चार्ज होगा Q1 का भी यही होगा और Q2 का भी चार्ज क्या होगा यही होगा 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 कॉलम। क्लियर है। एंड उसके बाद 13.4 देखें, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। टू चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स कितनी है उनके दरमियान 0.1 न्यूटन। When they are 5 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान जो डिस्टेंस r है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं 0.05 मीटर। एंड उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस। चार्जेस सेम है, जो पहले यही चार्जेस से बाद में भी यही चार्जेस है, इट मींस दैट चार्ज Q1 जो है वो इक्वल है चार्ज Q2 के, और दोनों को हम लेट कर लेते हैं चार्ज Q की इक्वल है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द फोर्स F2 क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। दो केसेस हो गए हैं, इसको नाम दे दे फोर्स F1 का। हाँ जी, उसके बाद उसने आपको डिस्टेंस गिवन किया है कि भाई अगर उनके दरमियान डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, ये सपोज R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कितना आ जाएगा 0.02 मीटर। आपने क्या करनी है फोर्स F2 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स का क्या फार्मूला होता है F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम अगर इसको F1 और F2 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको K Q चार्जेस की वैल्यू सेम है K Q स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर। अगर आप फोर्स F1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, F1 के लिए क्या हो रहा है K कांस्टेंट, चार्जेस सेम है Q स्क्वायर, जस्ट डिस्टेंस चेंज है दोनों केसेस में R1 स्क्वायर। अच्छा जी, देन फोर्स F2 के लिए F2 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर।
ये हमारे पास दोनों के लिए फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। हाँ जी, अब 1 को डिवाइड कर दे 2 के ऊपर। हाँ जी, 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स की जो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग। हाँ जी, डिवाइड करें 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करना है, फोर्स F2 डिवाइड में क्या हो जाएगा F1 विच इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा आपके पास R2 स्क्वायर, और फोर्स F1 का जो कंपोनेंट है वो क्या आपके पास K Q स्क्वायर ओवर क्या आपके पास R1 स्क्वायर। हाँ जी, K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो, तो आप इसको लिख सकते हैं R1 स्क्वायर नीचे डिवाइड में ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और R2 स्क्वायर ऊपर डिवाइड और नीचे जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो आपके पास फोर्स F2 ओवर F1 which is equal to क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। हमने किसकी कैलकुलेशन करनी है, फोर्स F2 की, F1 नीचे डिवाइड और उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ जी, फोर्स F2 इज इक्वल टू हाँ जी फोर्स F1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। हाँ जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, F1 की कितनी वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर कितने हैं आपके पास 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर है 0.02 स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स F2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, फोर्स F2 की वैल्यू जो है वो 0.62 न्यूटन। कितनी आ रही है फोर्स की वैल्यू 0.62 न्यूटन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 13.4। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.5 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है 10 रेज़ की पावर 4 वोल्ट इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इंफिनिटी से उसे उस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन इट, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो क्या करनी है आपने कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, गिवन क्या है आपको, पोटेंशियल V गिवन है 10 रेज़ की पावर 4 वोल्ट। उसके बाद उसने आपको चार्ज Q की वैल्यू गिवन की है वो है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम को आप क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की क्या हो जाएगा -6 कूलम। हाँ जी, फाइंड करना है आपने वर्क डन जो है वो क्या करना है आपने कैलकुलेट करना है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला है आपके पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि किस यूनिट चार्ज के ऊपर आप कितना वर्क डन करते हैं इंफिनिटी से उसे उस पॉइंट तक लाने में। हाँ जी, वर्क डन कैलकुलेट करें, चार्ज Q डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ जी, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज Q कितना आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 इनटू वोल्ट 10 रेज़ की पावर 4। हाँ जी, वर्क डन इज इक्वल टू 100 को आप 10 रेज़ की पावर +2 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे 10 रेज़ की पावर -2 एंड +2 से -2 क्या हो जाएगा कैंसिल, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 जूल। वर्क डन क्या है एनर्जी की फॉर्म है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल। 1 जूल जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास वर्क डन आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। उसके बाद नेक्स्ट 13.6 है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक 2 कूलम का चार्ज है, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ पोटेंशियल 100 वोल्ट, पॉइंट ऑफ अ पोटेंशियल 100 वोल्ट। हाँ जी, गिवन क्या आपके पास चार्ज Q गिवन है आपको कितना है आपके पास 2 कॉलम, और पोटेंशियल जो है V1 कितना है आपके पास 100 वोल्ट, और उसको मूव कर रहे हैं V2 पोटेंशियल के ऊपर जो कि कितना है आपके पास 50 वोल्ट, 50 वोल्ट है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक आने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी वो आपने वर्क डन जो है वो क्या करना है कैलकुलेट करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना है। पोटेंशियल जो है आपके पास एज अ पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट और 50 वोल्ट के दरमियान।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेल V फाइंड कर लेंगे। डेल V इक्वल होगा V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 50, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। डेल V की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 50 वोल्ट। यहाँ से आपने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए आपके पास चार्ज डिवाइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, चार्ज Q इनटू हो जाएगा डेल V। यानी वर्क डन कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। चार्ज Q की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल कितना है आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास 100, और वर्क डन का यूनिट क्या है जाउल। तो 100 जाउल जो है वो वर्क डन आ जाएगा 2 कूलम चार्ज को 100 वोल्ट के पोटेंशियल पॉइंट से 50 वोल्ट के पोटेंशियल पॉइंट तक लाने में। उसके बाद नेक्स्ट जो है 13.7 देखें। A capacitor holds 0.06 कूलम। एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है 0. A capacitor holds 0.06 कूलम चार्ज when fully charged by a battery। कितनी वोल्ट की बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटी की कैपेसिटेंस क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या आपको चार्ज Q गिवन है 0.06 कूलम। उसके अलावा उसने आपको पोटेंशियल दे दिया है जो कि बैटरी के साथ उसने कनेक्ट किया था 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो क्या करनी है फाइंड करनी है। यानी कैपेसिटर की चार्ज की इक्वेशन क्या है Q इज इक्वल टू क्या है CV। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड चार्ज Q डिवाइड बाय वोल्टेज। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.06 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 फैराड। फैराड क्या है आपके पास कैपेसिटेंस का SI यूनिट है। कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है फैराड। उसके बाद 13.8 न्यूमेरिकल देखें। 13.8 देखिए क्या है कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम। कैपेसिटर जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है 0.03 कूलम। हाँ जी नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी, उसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या करता है चार्ज करता है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ उसको चार्ज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे कह रहा है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ द चार्ज। अब उसने चार्ज और वोल्टेज 2 केसेस दे दिए, तो आप Q1 V1 Q2 जो है चार्ज Q2 की वैल्यू क्या करनी है सॉरी V2 पोटेंशियल जो है उसने कहा है कि भी फाइंड करें, V2 पोटेंशियल फाइंड करें। अगर चार्ज की स्टोरेज जो है Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 कॉलम्स ऑफ द चार्ज, 2 कॉलम चार्ज अगर वो कहता है स्टोर कर रहा है तो कितने वोल्ट की पोटेंशियल की बैटरी के साथ उस कैपेसिटर को कनेक्ट करना चाहिए। यानी कैपेसिटर की इक्वेशंस क्या है Q इज इक्वल टू क्या है CV। अगर यहां से हम कैपेसिटेंस देखते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा V। अब हमने कैपेसिटर सेम है, इट मींस दैट कि भी कैपेसिटेंस क्या दोनों केसेस में सेम है, तो हम इसको इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1 and C is equal to Q2 divided by क्या आ जाएगा आपके पास V2। एंड इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं कंबाइन कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एंड बाय कंबाइनिंग एंड दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो Q1 डिवाइड बाय V1 विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास V2। एंड यहां से V2 की कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें Q1 V2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है Q1 V2 Q2 V1। V2 की कैलकुलेशन करनी है Q1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कि क्या हो जाएगा डिवाइड चार्ज Q2 V1 डिवाइडेड बाय चार्ज Q1। हाँ जी गिवन वैल्यूज हैं इसमें पुट करें। चार्ज Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय V वोल्टेज कितना है V1
V1 वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, डिवाइड बाय चार्ज Q1 की वैल्यू है 0.03 कूलम। हाँ जी, पोटेंशियल जो है 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए सेम कैपेसिटर को कितना रिक्वायर्ड होगा 400 वोल्ट। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। हाँ जी, ये था न्यूमेरिकल 13.8।